ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। अब आज से आपका श्रावण भी शुरू हो गया है। श्रावण का महीना जो भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित है, और साथ ही में आज सोमवार का दिन भी है। तो आज का विशेष दिन में हम लोगों ने जो त्रिनेत्र, जो सिर्फ एक इंस्टाग्राम तक सीमित था, उसको यूट्यूब पे भी लॉन्च कर दिया है। और ये अब पहली दफ़े हैं कि हम लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं, पर आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब में भी आध्यात्मिकता को लेके बहुत सारी जानकारी वगैरह, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके उपलब्ध करवाया जाएगा। और त्रिनेत्र एक तरीके से विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जो है ना, हम लोग विशेष रूप से काम आ सकते हैं, जो कि शिव भक्ति में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शिव भक्ति को विशेष रूप से उसमें डूबना चाहते हैं, उससे कुछ अर्जन करना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं। जीवन मरण का जो काल चक्र है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। जीवन में आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके अलावा भी कुछ आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो उनके लिए त्रिनेत्र में वो सारे आपको ज्ञान की बातें, मार्गदर्शन की बातें उपलब्ध करवाया जाएगा। एक बार के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ त्रिनेत्र चैनल का यूट्यूब। एंड इससे पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे आपको त्रिनेत्र कैसा ये है हम लोग का यूट्यूब पेज। आज फर्स्ट टाइम एक ही जो है ना, एक शॉर्ट्स अभी तक गया है। शुरुआत हमने इसी वीडियो से किया था। जयदेव जयदेव, श्री गणेश को, श्री गणेश यहीं से किया गया। एंड साथ में आपका एक ये वीडियो है नाथ संप्रदाय के लिए, गुरु गोरखनाथ का एक मुद्रा है, तो गुरु गोरखनाथ का उस मुद्रा को दिखाया गया है उसमें। एंड ऐसे तो ये सिर्फ अभी शुरुआत है, क्योंकि आज शुरू करना था तो इसको हम लोग ने शेयर कर दिया। इससे आगे और भी चीज़ें जो होगा, आपको शिव भक्ति से जुड़ा हुआ, या आप जो है ना सनातन धर्म से अगर जुड़े हुए हैं, तो और आध्यात्मिकता का गोता लगाने के लिए अभी के जो हम लोग के लाइफस्टाइल है उसमें आध्यात्मिकता कई बार पीछे छूट जाता है ना। तो वहाँ शायद आप लोगों को एक मार्ग मिले। पहले भी हम लोग से जुड़ के बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जगत में, साधना जगत में थोड़े आगे गए हैं। कई लोग ने लाभ भी प्राप्त किया है। वो सारे फीडबैक्स भी हम लोग एक एक करके कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाए। और साथ में किसी भी धार्मिक स्थल का अगर यात्रा होगी, जैसे हाल ही में हम लोग ने आपका यात्रा किए हैं बहुत सारे, तो जब भी हमारा यात्रा होगा, और मेरा तो जीवन का लक्ष्य ही है कि 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ का दर्शन करूं, प्लस कैलाश मानसरोवर का भी यात्रा मैं पूर्ण करूं इस जीवन काल में। तो जब भी किसी भी धार्मिक क्षेत्र का यात्रा होगा तो उसका लाइव आपको वहां से दिखाया जाएगा, लाइव अपडेट उस जगह से, ताकि हमारे चैनल के द्वारा आप लोग भी उस जगह का, उस भूमि का दर्शन कर पाए, लाभ उठा पाए, है ना। और जितने भी लोग जो अपने आध्यात्मिक
जीवन में जिस उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं, जो अनसुलझे प्रश्नों से गुज़रते हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उनका समस्या का निवारण हो, उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, है ना। और जो जीवन में जहाँ पे आप लोगों की गुरु की कमी है, हालांकि खुद को जो है ना गुरु या गुरु तुल्य भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही विशेष श्रेणी है। पर जहाँ भी आपको जीवन में गुरु की कमी है, जहाँ पे आपको गुरु का अभाव है, वहाँ पे हम लोग है ना एक तरीके से एक हैंड होल्डिंग का, है ना, एक मार्गदर्शक के रूप में एक जो है ना आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि त्रिनेत्र को फॉलो करें, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स को आप लोग फॉलो करते रहते हैं जहाँ से कि आपको जीवन में खास कुछ विशेष योगदान नहीं भी हो सकता है। तो पर यहाँ से जैसे अभी इंस्टाग्राम में जितने लोग जुड़े हैं, करीबन 800 लोग 700 लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोग से भी निवेदन है कि आप लोग अगर विशेष रूप से, क्योंकि उतना लेंदी वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम में शेयर नहीं किया जा सकता, उसके लिए यूट्यूब भी एक सही प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम। तो यूट्यूब में आप लोग जो है ना आइए, वहाँ जुड़िए, वहाँ आपको और भी सारे ऐसे जो है ना चीज़ें प्राप्त होंगी जो कि आपको विशेष रूप से मदद करेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये आप लोग जो है ना देखिएगा। एंड ये तो खैर त्रिनेत्र के रील्स वगैरह हो गए, आप लोग देखते होंगे, है ना। ये प्रभु श्री जगन्नाथ जी का भी रथ यात्रा चल रहा है, तो उनको समर्पित था ये। बाकी भोलेनाथ को लेके बहुत सारे हम लोगों ने जो है ना कंटेंट्स पहले क्रिएट किए हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ कृष्ण जी के ऊपर, राधा माँ के ऊपर भी काफ़ी अच्छा जो है ना हम लोगों ने रिसेंटली रील किया था। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये माँ राधा माँ के ऊपर राधे राधे बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे बड़े जो है ना आप लोगों को जो है ना एक क्या बोलूँ, एक लिस्ट ऑफ एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा आने वाले दिन में, जहाँ पे आप सुबह सुबह को, है ना, रात में, जब भी आपको लाइफ में थोड़ा सा लॉस्ट फील हो, लो फील हो, तो आप त्रिनेत्र के रील्स में जाके, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी भजन का या जो भी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स का चयन करते हैं वो काफ़ी विशेष होता है। उसका प्रॉपर माध्यम से एनर्जी चेक करके वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सुनने में, आपका मानसिकता के ऊपर, आपका एनर्जी लेवल के ऊपर, वो सब देखने के बाद ही उसको अपलोड किया जाता है ना। तो ऐसा है नहीं कि जो भी कुछ भी वीडियो उठा के डाला जा रहा है, ऐसा है नहीं। एंड ये मेरा जो है ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अगर चाहो तो इसको लेके भी फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसे रील्स के जो वीडियोस वगैरह हैं उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है ना। आमतौर पे आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, कोई भी ऐसे चैनल्स जो कि शिव भक्ति में पे हैं, तो वो 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के ज़्यादातर वीडियोज़ होते हैं और या रील्स होते हैं, उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होता। पर हम लोग की रील्स में भी कोशिश रहता है कि मैक्सिमम टाइम लेंथ जो इंस्टाग्राम अलाउ करता है 1 मिनट 30 सेकंड का होता है ना। तो 90 सेकंड्स के आपको रील्स मिलेंगे, वो आप एक लूप में सुन सकते हो, कॉन्टिन्यूस लूप में, है ना। और उसमें जो सॉन्ग का भी वो पार्ट जहाँ पे कि सुन के आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट फील हो, सबसे ज़्यादा आप जुड़ाव महसूस करें, वैसा पोर्शन को चूज़ करके हम लोग जो है ना डाल सकते हैं। जैसे काल भैरव के ऊपर है, काल भैरव अष्टकम है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जितना हम लोग कोशिश कर सकते, प्रयास रत्न रूप से सारी जो है ना अच्छे भजन, अच्छे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वगैरह को शेयर किया गया है त्रिनेत्र इंस्टाग्राम से ऑलरेडी, ठीक है। बट मेरा खास रूप से जो फेवरेट है, हालांकि सारे कंटेंट्स फेवरेट है, पर ये जो अलख निरंजन है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांस फॉर्मेट। तो अभी जो यूथ है जो एक ट्रेडिशनल भजन या उस सब से दूर भागना चाहते हैं, जो थोड़े ट्रांस में या थोड़े आप लगाइए ना हिप हॉप क्लब कल्चर्स में भी है, तो वो भी अगर त्रिनेत्र को लगा के हेडफोन में आंख बंद करके अगर ये अलख निरंजन को सुनेगा, है ना,
ऐसे भी दिखेगा। तो इसका जो थीम है, जिस तरीके से हम लोगों ने जो है ना इसको सेलेक्ट करके, एंड इसके जो वीडियोस का भी जो शेड्स दिया हुआ है ना, वो आपको एक अलग ही ट्रांस में ले जाएगा। कभी आप ट्राई करके देख लेना अलख निरंजन को सुन के, ठीक है ना। जो भी आपको नशा या ऐसे नार्कोटिक्स का भी अगर इश्यूज़ है कि आपको बहुत हाई रहने का मन करता है, तो आई नीड टू बी हाई यार, मेरे को चाहिए कुछ, है ना, तो आप एक बार ये अलख निरंजन को लूप में सुन के देखो 10-15 मिनट, और देखो दैट वेदर यू गेट हाई और नॉट, ठीक है। शिव नाम से बड़ा हाई तो आपको और क्या चीज़ दे सकती है, ठीक है। शिव नाम से बड़ा आपको नशा और क्या हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें होंगे जो हम लोग जो है ना आने वाले दिन में कर सकते हैं। अगर साधना जगत का ही बात किया जाए तो अभी हम लोग के एक फॉलोअर जैसे किसी ने पूछा था मुझसे कि सर आपको कभी शिव नाम का नशा हुआ है, शिव नाम का उच्चारण करते हुए। तो मैंने कहा कि देखो, शिव नाम का तो आज तक मुझे नशा हुआ नहीं, टू बी ट्रू फ्रैंकली, ठीक है। बट अपने अनाहत चक्र में जब मैंने राम नाम का जाप किया था, ऐसे 2020 के अराउंड कोविड के टाइम पे, तो मैं अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहा था। एंड उस समय हार्ट चक्र का जो मंत्र होता है रम, उसके जगह मैंने सोचा कि यार रम बोलने से अच्छा है ना कि राम बोला जाए, क्यों ना। तो मैं राम का जाप करने लगा अपने अनाहत चक्र में, ठीक है ना, हार्ट सेंटर पे। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि दिन में चलते फिरते भी, ड्राइव करते वक्त भी मुझे इतना ज़्यादा नशा आने लगा कि जैसे मैं गिर पड़ूं, चल ना सकूं, है ना। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ही देर राम नाम का जाप करके अनाहत चक्र पे अगर मुझे इतना गहरा नशा का अनुभूति हो सकता है, तो हनुमान जी कितना बड़ा नशा करते होंगे। वो तो 24 घंटा राम नाम का जाप करते हैं, इतना सालों साल से, युगों से वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी जो जिस मदहोशी में रहते होंगे, उस मदहोशी के आसपास तो हम लोग को पहुंचना भी मुश्किल है, ठीक है। और इतना मदहोशी शायद हम लोग झेल भी नहीं पाएंगे। तो इसी प्रसंग में एक बात आता है कि नीम करौली बाबा जब 1980s के अराउंड जब थे, तो अपने कैंची धाम आश्रम में कुछ ऐसे यूएस वगैरह से आए हुए कुछ ऐसे भक्त लोग थे उनके। तो वो गए, तो जो है ना बाबा ने देखा कि वो लोग एलएसडी जो है ना सेवन कर रहे थे। एलएसडी इज़ अ काइंड ऑफ अ हाई ड्रग। तो बाबा ने कहा ये क्या है, तुम क्या खा रहे हो ये टैबलेट्स वगैरह। तो वो लोग बोला कि बाबा ऐसा है, इससे थोड़ा जो है ना हमको अलग ही दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं, ये नशा होता है। एंड इससे बहुत ज़्यादा सुख वगैरह का ऐसा अनुभूति होता है, तो ये करना चाहिए इसे। बाबा बोले नहीं, ये सब मत करो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप राम नाम का जाप करो, उसमें नशा है। वो लोग बाबा का बात को मजाक बोला कि ऐसा नहीं है बाबा, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपने कभी एलएसडी सेवन नहीं किया, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। तो बाबा बोले ऐसा क्या बात है, मेरे को भी सेवन कराओ कि राम नाम में नशा नहीं है एंड तुम्हारा ये एलएसडी के टैबलेट्स में बहुत सारे नशा है। तो वो लोग ने डब्बा दे दिया पूरा, बाबा यही है, खाइएगा। एक टैबलेट एक दिन में होता है जिसका नशा 1-2 दिन तक रहता है, दैट इज अ सेटअप फॉर एलएसडी। तो बाबा ने डब्बा लिया और पूरा का पूरा डब्बा खोल के, जिसमें मान लो 30-40-50 कुछ टैबलेट्स रहे होंगे, एक ही बार में गटका लिया। अब सब लोग डर गए, बोले कि यार बाबा को एक एलएसडी का टैबलेट लेने के लिए बोला था, बाबा ने तो पूरा पैकेट ही मुंह पे डाल लिया, पूरा डब्बा खाली कर दिया। तो अब बाबा जाएंगे नशा में, अब 1-2 मिनट बाद जो है ना आप देखिएगा असर होगा। कुछ समय बीता, आगे जैसे समय बीता कुछ नहीं हुआ। बाबा बोले कि तेरा एलएसडी काम कब करता है, अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके काफ़ी टाइम निकल गया, फिर भी एलएसडी का कुछ नशा का प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं हुआ। जब एक टैबलेट का असर आपको 2-3 दिन तक रहता है, एंड एक दिन में एक ही टैबलेट लिया जाता है जो नशा करते हैं एलएसडी का, उनका भी। तो जब वो लोग ने देखा बाबा ने पूरा का पूरा डब्बा खाली कर दिया है, सारे एलएसडी की गोली खा लिया, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बाबा को बोले कि
बाबा आज से हम लोग एलएसडी खाना वाकई में बंद करते हैं, क्योंकि आप जो नशा करते हो ना वो हमारे नशा से काफ़ी उच्च कोटि का नशा है। आप तो राम नाम का नशा करता है, वाकई में उसमें इतना बल है कि आप में ये कुछ असर भी नहीं कर रहा है। एंड सिंस दैट डे ऑनवर्ड्स दे बिकम डिवोटीज ऑफ बाबा महाराज जी, जैसे बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रभु नाम की नशा, ठीक है। और तो वो गहराई तक भी आपको जो है ना उतारने का कोशिश करेंगे हम लोग चरणबद्ध रूप में। देखते हैं आगे जाके क्या क्या जो है ना संभव होता है। सो त्रिनेत्र इज़ नॉट बेसिकली चैनल और इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे कि सिर्फ आपको जो है ना मनोरंजन के लिए कुछ रील्स वगैरह फॉरवर्ड कर दिया जाता है और ज़बरदस्ती शिव भक्ति वगैरह ऐसा थोपा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो गहराई में ले जाने का चीज़ और आपके स्पिरिचुअलिज्म रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह है, कोई क्वेरीज वगैरह है, तो उसको भी सॉल्व करने का, शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक जगह बनेगा, एंड इससे ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। तो यही हम लोग का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में देखिए आपका सब चीज़ का आवश्यकता है। आपका मानव शरीर मिला है तो आपको अच्छा खुराक चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए, आपको अच्छे संस्कार चाहिए, है ना, आपको अच्छा परिवार चाहिए, आपको अच्छा धन की आवश्यकता पड़ेगी, फाइनेंस, है ना। सिमिलरली आपको अच्छा एक मेंटल हेल्थ चाहिए होगा। पर ये सब चीज़ को बैलेंस करने के बाद भी, ठीक है ना, अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी, अच्छा बीवी, अच्छा घर, अच्छा बच्चा, फिर भी हो सकता है संभवतः आपको शांति का अनुभूति नहीं हो रहा हो सकता है संभवतः आपको तब भी सूनापन सा जो है ना अनुभव होता होगा, हो सकता है संभवतः आप तब भी किसी चीज़ के तलाश में हो। तो वो तलाश आपको यहाँ आके पूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा शिव तत्व के साथ जोड़ने का हम लोग रास्ता आपको निर्माण करके देंगे। एंड एक बार आप शिव तत्व को अनुभव करना स्टार्ट किए तो लाइफ में आपका बाकी पहलू में अगर कोई गैप्स है भी, है ना, कुछ कमियां रह भी गया तो वो तो भरेगा ही। प्लस आपके लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का अगर कमी महसूस होता है ना, तो वो कमी आपको नहीं रहेगी उसके बाद, क्योंकि आप एक बड़े शक्ति के साथ, एक महान एनर्जी सोर्स के साथ, एक सुप्रीम सोर्स के साथ जब आप खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, जब खुद आप उनसे जुड़ जाते हैं उस महान शक्ति के साथ, तो आपका जीवन में उसी तरीके से बदलाव भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से आप जिस चीज़ को तलाश कर रहे हो उसका पूर्ण विराम लग जाता है उसके ऊपर, और पूरा आपको जो है ना आत्म शांति, संतुष्टि, वो सब प्राप्त होता है, ठीक है। तो हालांकि हमारे चैनल उतना ज़्यादा ऐसा कुछ प्रोफेशनल पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आपको आर्टिस्टिक वीडियोस और स्लाइड शोज और बाकी जो है ना ऑडियो म्यूजिक ऐसे कॉम्बिनेशन, पर सिंपल में जितना जो है ना हम लोग कोशिश कर सकते हैं, यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक सही मायने में जो है ना शिव भक्ति प्राप्त हो। यहाँ से भक्ति मार्ग में आपको चलना संभव हो, भक्ति मार्ग से भी ज़्यादा साधना मार्ग में आप लोगों को चलना जो है ना आसान बने, उसके लिए गाइडेंस मिले, उसके लिए टिप्स एंड सजेशंस मिले। तो मेरे जीवन में जो भी अनुभव है मैं त्रिनेत्र के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँगा, उसको शेयर करूँगा, उसका पूरा लाभ लीजिएगा। एंड आपके जीवन में भी कोई भी स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो विशेष रूप से आप लोग जो है ना हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे लाइव सेशंस वगैरह में शेयर कर सकते हैं, आप कोई ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना आप शेयर कीजिएगा तो वो भी बाकी लोग के साथ जो है ना साझा कर दिया जाएगा यहाँ पे। प्लस जो पहली बार हम लोग को सुन रहे हैं उनको ये जानकारी हम लोग देते हैं कि हम लोग हर महीने को शिवरात्रि साधना करवाते हैं। शिवरात्रि जो कि शिवरात्रि साधना का जो विशेष जो समय सही रहता है वो है त्रयोदशी का रात्रि या चतुर्दशी का रात्रि या अमावस की रात्रि, ठीक है ना। तो ये जो समय है, इस समय में हम लोग हर महीने शिव साधना करवाते हैं। और महाशिवरात्रि 2023
ऑनवर्ड से अभी तकरीबन 5-6 महीना हो गया, हर महीने हम लोग बैचेज़ में छोटा सा बैच मेंटेन करते हैं, 10-11 लोगों का, उससे ज़्यादा का इनरोल नहीं कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बैचेज़ में लोगों को शिव साधना से जोड़ रहे हैं। अभी जो साधना का सीखने का जो लाभ प्राप्त हो रहा है लोगों को, वो लेवल 1 है, ठीक है। यानी कि बेसिक एक तरीके से हमारे हिसाब से बेसिक है, पर बहुत सारे लोगों के लिए वही जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं चैनल में, वो शायद हो सकता है वो और हायर लेवल के हो, ठीक है। बट हमारे लिए बेसिक है, क्योंकि उससे भी आगे जाने का बहुत सारा चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 की साधना अभी हम लोग करवा रहे हैं, और इसी महीना श्रावण से लेवल 2 का भी बैच का इनरोलिंग हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। जिन लोगों ने लेवल 1 कर लिया है वो लोग लेवल 2 के लिए भी इनरोल कर सकते हैं अपने आप। एंड एक विशेष बात जो शायद यूट्यूब प्लेटफॉर्म में या ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता होगा, और हम लोग विशेष रूप से करते हैं, वो क्या है कि एक बार आप जैसे एक लेवल 1 शिव साधना के लिए इनरोल हो गए, तो आपका 1 टाइम फीस के बाद लाइफ टाइम आप जितनी बार भी चाहे उसको हर महीने के साधना में इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बट उसका कंडीशन सिर्फ ये है, शर्त सिर्फ ये है कि हर महीना एक नया बैच में कोई इनरोलमेंट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि नया बैच कुछ फॉर्म ना हो, नए स्टूडेंट्स कोई ज्वाइन ना करें, और तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना अगर हर बार एक भी बंदा या एक भी स्टूडेंट भी अगर नया इनरोल होता है साधना के लिए, तो पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वो साधना कर चुके हैं, वो दोबारा उस साधना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कोई एडिशनल फीस देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 घंटे का हम लोग साधना करवाते हैं, एंड उसके बाद जो आप लोगों को जो एक्सपीरियंसेस अनुभव होगा, वो तो आप लोग खुद ही अनुभव करेंगे। सिर्फ साधना के दौरान ही आपको एक्सपीरियंसेस अनुभव नहीं होगा, उसके बाद आपके लाइफ में इर्द गिर्द में भी बहुत सारे बदलाव आप लोग जो है ना देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हुआ भी है। एंड इससे पहले जिन लोगों ने साधना किया था एंड उनके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे, वो भी हम लोग साझा करेंगे। चैनल में अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब में जाइएगा, आप जो है ना उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। और आज ही का मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। पिछले दफ़े एक शिव भक्त थी, उन्होंने साधना के लिए एनरोल किया, साधना में पार्टिसिपेट भी हुए। साधना के बाद हम लोग थोड़ा सा फीडबैक्स ले लेते हैं कि आपको कैसा गया, है ना, साधना का अनुभव कैसा रहा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, है ना, साधना के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे उस दिन लगा कि हो सकता उनको ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ हो। आज उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने फिर अपना जो है एक्सपीरियंस बताया कि सर उस दिन साधना के दौरान कुछ पल के लिए मेरा आज्ञा चक्र में कुछ मुझे महसूस हुआ था। वो क्या है, वो ऐसा क्यों हुआ था? तो उनको एक दिव्य ज्योति के जैसा, एक ज्योति पुंज के जैसा उनको थर्ड आई के बीचों बीच दिखा। तो हमने उनसे कहा कि जब हम लोग पिछली बार साधना करवा रहे थे तो आपने अपना फीडबैक में ये चीज़ शेयर नहीं किया कि आपको ऐसा अनुभव हुआ था। तो उन्होंने कहा सर मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गई थी कि उस दिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, एंड उस दिन मैं चुपचाप बस सुनती रही, बाकी लोग ने जो भी फीडबैक दिया, पर ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा है तो आप ऐसा फीडबैक अगली बार जो है ना शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को लाभ मिले, है ना। स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए, हर व्यक्ति जो साधना में है, पहुंचने का जगह सबका एक ही है, पर मार्ग सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी अगर हमको माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना हो पहाड़ियों में जाके, तो जाने का मार्ग हो सकता है कि हम बस का टिकट लें, एसी बस का टिकट लें, नॉन एसी बस का टिकट लें, हम ट्रेन का बुकिंग लें, ट्रेन में भी एसी ट्रेन का बुकिंग लें, नॉन एसी का बुकिंग लें, पैसेंजर सीट में बैठ के चले जाएं, फ़्लाइट ले लें सीधा जम्मू तक, या जम्मू तक जाने के बाद हम लोग
घोड़े खच्चर का सवारी करके ऊपर जाए, ट्रैक करके ऊपर जाए, या हेलीकॉप्टर से ऊपर जाए, अभी तो शायद केबल कार सर्विसेज भी है उससे ऊपर जाए। पहुंचना तो सबको माँ वैष्णो देवी के स्थान में ही है, पर जाने का मार्ग सबका अलग अलग है। सब कोई अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से, सब कोई अपना आर्जित कर्मों के हिसाब से, सब कोई अपना नसीब के हिसाब से उसी मंदिर का भी दर्शन करता है। तो साधना जगत में, स्पिरिचुअल जर्नी का यात्रा भी लगभग वैसा ही रहता है। पहुंचना सबको एक ही जगह है, बट हर व्यक्ति का जो मार्ग होता है, हर व्यक्ति का जो अनुभव होता है, अब ऑब्वियसली जो हेलीकॉप्टर से जाएगा उसका अनुभव होगा 5 मिनट में नीचे फ्लाइट बोर्ड किया, हेलीकॉप्टर बोर्ड किया, सीधा ऊपर उतर गया, वीआईपी पास लिया, दर्शन किया, आ गया। दूसरा व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है वो यात्रा करे, 4 घंटा ऊपर का चढ़ाई, फिर भैरव दर्शन, फिर 4 घंटा नीचे का जो है ना उतरना है, बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, पर उसका अनुभव फिर अलग होगा। तो एक ही यात्रा से, एक ही वैष्णो देवी का यात्रा से, एक ही दर्शन से, एक ही मंदिर में भी अगर ये अलग अलग जगहों से पहुंचा हुआ 10-15 लोग अगर आए, जैसे मैंने अलग अलग मार्ग बताया कि अलग अलग मार्ग से आप उसी माँ के दर्शन के लिए एक ही मंदिर में भी पहुंचते हैं, तो वो 10-15 लोगों का अनुभव अलग अलग होगा। कोई बोलेगा रास्ता में मेरे को बंदर दिखे, रास्ता में मेरे को पक्षी दिखा, क्योंकि वो रास्ते से चल के आ रहा था, रास्तों में उनका पहाड़ियाँ दिखा, नज़ारा दिखा। कोई बोलेगा मेरे को नीचे छोटे छोटे घर दिखे, वो हेलीकॉप्टर से आया होगा, है ना। कोई बोलेगा मुझे बस में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की का अनुभव हुआ, इतना आसान नहीं था वैष्णो देवी आना, पसीना छूट गया, वो हो सकता बस के रास्ते से वहाँ तक आया हो, ज़्यादातर जर्नी उसने बस से सफ़र किया हो, है ना। तो पहुंचना सबको एक है, पर मार्ग सबका अलग है। सब कोई अपना कमाई के हिसाब से, सब कोई अपना, जैसे गुरु मिलता है, जैसे गाइड मिलता है उनको लाइफ में, जैसे गुरु भक्ति मिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति अलग अलग अपना अनुभव इकट्ठा करता है अपना यात्रा में, अपने जीवन काल में। तो उसी तरीके से उसी शिव साधना में भी जब आप पार्टिसिपेट होंगे तो कई लोगों का एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा, कई लोग लेवल 1 में ही तुरीय अवस्था तक भी पहुंच गए थे, ऐसा उनके फीडबैक से अनुभव हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि साधना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। सिर्फ शुरू और अंत याद है, बीच में क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। तुरीय अवस्था का जो है ना लगभग स्थिति ऐसा ही रहता है, अवस्था ऐसा ही रहता है कि आपको समय का बोध नहीं रहता है, समय कब बीता, कितना आप गहराई में चले गए। और जब आँख खुलती है तो 2 घंटे का साधना भी आपको लगता है, अरे मैं 5 मिनट थी तो हुआ मेरे को अंदर गए, और आँख खुलने के बाद आपको एकदम दिव्य सुकून, ठहराव, शांति का अनुभव होता है ना। तो आप लोग का भी अलग अलग, हर व्यक्ति का जो ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उनका भी अलग अलग अनुभव हो सकता है जीवन काल में, है ना। तो आप लोग जब अपने अनुभव भी अगर शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो आपका अनुभव हो सकता है किसी दूसरा व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक का काम करे, एक अनुसरण करने के लिए एक पथ प्रदर्शक बने, जो कि वहाँ तक नहीं पहुँचा है ना। जीवन में गुरु का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि गुरु वहाँ पहले ही पहुँच चुका होता है जहाँ पे अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, है ना। गुरु वो मार्ग को जानता है, गुरु वो रास्ता को जानता है। अगर वैष्णो देवी यात्रा का ही बात किया जाए तो एक व्यक्ति होगा जो वैष्णो देवी यात्रा पहली बार कर रहा होगा, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि हर साल वैष्णो देवी का यात्रा करता हो, तो उसको सब जगह पता है, कौन सा होटल में ठहरना है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे पास लेना है, कितने बजे दर्शन करना है, घोड़े खच्चर का जो भी प्राइस होगा वो कितना रेट पे तय करना है ना, दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है, कौन सा प्रसाद घर लेके जाना है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़। और जो बंदा पहली बार गया होगा, हो सकता है वो उनमें से 3-4 चीज़ें उसको पता ना हो, वापस आए तो कोई बोल दे कि अरे तू वहाँ तक गया था, तेरे को पता था वहाँ पे ये चीज़ बड़ा फेमस है। मान लीजिए जैसे ड्राई एप्पल्स है ना, बहुत फेमस है, वो आप लेके आते यार, बड़ा सस्ता और अच्छा और मीठा होता है, तुम नहीं लेके आए। बोले मेरे को पता ही नहीं था कि वो वहाँ का फेमस चीज़ है, या लेके आना चाहिए था प्रसाद के तौर पे, जो भी हो। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार जाओगे तो लाना। तो उसी तरीके से गुरु आध्यात्म जगत में उस
पड़ाव तक पहुंच चुका है पहले ही, वो भी अपनी यात्रा में हैं, उनका भी यात्रा पूरा नहीं हुआ है, पर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनके गुरु उनको मदद कर रहे हैं और आपके गुरु आपको मदद कर रहे हैं। उस तरीके से सारे गुरु शिष्य परंपरा फाइनली जुड़ते जुड़ते महादेव के साथ, शिव के साथ जुड़ जाते हैं। वहीं से गुरु शिष्य परंपरा का स्टार्टिंग हुआ था, राइट। तो ये जो है आपको यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए भी एक अपना जो साधना है, अपना जो अनुभव है जीवन में, वो सब अगर आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो वो दूसरों के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो यही हम लोग का प्रयास है कि त्रिनेत्र के माध्यम से ये जो है ना ये सब संभव हो आपके लिए। अभी देखिए आज दिन में ही ये स्टार्ट किया गया है और अभी तक मैक्सिमम कितने 5 सब्सक्राइबर्स ही हैं, ठीक है। तो और ये वीडियो खुद 10-11 लोग देख रहा है, तो इसमें से बहुत सारे लोग ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको सीरियसली लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर कहीं जाना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वैसे आपको नहीं महसूस होता है कि ये मेरा प्रायोरिटी का विषय नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म मेरा लाइफ में उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मैटर नहीं करता, तो फिर ये तो जो है ना आपको कहना भी जो है ना कुछ लाभ नहीं होगा इसमें। तो ये आप लोगों से शेयर करना था। आज का दिन सोमवार का जो है ना अवसर, गुरु पूर्णिमा का जो है ना आज का दिन, गुरु पूर्णिमा प्लस सोमवार प्लस आज से अब आपका जैसे श्रावण भी शुरू हो गया है, भोलेनाथ का दिवस। और इस बार का श्रावण भी बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आपको 8 सोमवार मिल रहा है। 8 सोमवार में आप लोग जितना हो सके अपना जप तप ध्यान कीजिए। जिस भी तरीके से आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो, आपको शिव भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ना हो, उसको आप एक्सप्लोर करें। आगे के वीडियोस में हम लोग जो अपलोड करेंगे या इस तरीके से लाइव में हम लोग शेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग अपने तरफ से जितना भोलेनाथ के कृपा से जो हम लोगों को ज्ञान है प्राप्त है, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने उसको साझा कर दिया जाए, उसको शेयर कर दिया जाए, ताकि आप भी शिव भक्ति से अपने लाइफ में एक टर्न अराउंड कर सको, एक जो है ना एक चेंजेस ला सको अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये हम लोग का कोशिश रहेगा आज के लिए, क्योंकि आज फुल मून होने के बाद भी, पूर्णिमा का रात्रि होने के बाद भी ज़्यादातर जगह ये बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो उसकी वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा है। देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा है ना, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ, दिस इज़ द लिंक, ठीक है। दिस इज़ द लिंक, जस्ट गो टू youtube.com and just type @Trinetras, it is RAS plural, okay, Trinetras 333 and you'll land up to that page, okay। नहीं तो मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, अगर किसी को अगर यहाँ पर डालना हो तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट होगा मैं इंस्टाग्राम के बायो में ना उस लिंक को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये वीडियो के बाद जो भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द चैनल लिंक एंड यू लैंड अप टू यूट्यूब पेज। एंड आई सपोज आपको, क्योंकि पहले भी हम लोग स्पिरिचुअलिज्म को लेके बहुत बार बात कर चुके हैं, पर उसके साथ साथ और भी टाइप की बातें होते थे, पर एक हार्डकोर सिर्फ आध्यात्मिकता का ही बात जो है ना होना चाहिए था विशेष रूप से, एंड वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो उसकी लिए जो है ना त्रिनेत्र पूरी तरीके से जो है ना आपका मदद करने का उद्देश्य रखता है। तो आगे तो महादेव की मर्जी, वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहता है, हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं, उनकी मर्जी। बट भोलेनाथ का कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे, आप सभी के परिवार के ऊपर बनी रहे। और श्रावण का जो अवसर है उसको विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाए, अपना पूजा पाठ जप तप ध्यान जो भी आपके जो है ना
लिए संभव हो वो कर सकें। कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट मंडेज़ को फास्टिंग रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने विशेष रूप से आज खुद, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ रूटीन रहता है, ऑफिस एंड घर और बिजनेस का कुछ अपना प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें, उसके बावजूद एक संकल्प आया मन में कि नहीं आज से ही व्रत रख लेते हैं तो क्या जाएगा। श्रावण का 8 सोमवार तो है ही, पर साथ ही साथ आज गुरु पूर्णिमा और सोमवार होने की वजह से और सोमवार का दिन विशेष रूप से होने की वजह से तो रख लिया जाए। तो आज हमने खुद जो है ना फास्टिंग रख लिया था आज का दिन। तो इसी तरीके से आने वाले सोमवार से, जब से आपको हार्डकोर एक श्रावण का फेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग फास्टिंग रखिए, है ना। और ये जो देखिए लाइफ में क्या होता है ना, कभी का लाइफ रूटीन ऐसा हम लोग का हो गया है कि डेली बेसिस में आप लोग साधना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने दीक्षा भी लिया है डेली बेसिस में गुरु मंत्र नहीं कर पाएंगे। पर जीवन में ना कई सारे ऐसे पल होते हैं जब आप कम मेहनत से भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा की रात्रि हो गया, आज का रात, अमावस्या का रात हो गया, संक्रांति हो गया, होली, जन्माष्टमी, दीपावली की रात्रि हो गया, नवरात्रि, साल में 3-4 बार नवरात्रा आता है, ठीक है ना। उसमें साधना आप कर सकते हो। ग्रहण काल हो गया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शनिवार की रात्रि हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दिन हैं जो कि अगर आप सम अप करो इसको तो हो सकता है साल के 365 दिन में ये सारे दिन को भी अगर आप मिला लो ना, तो 70-80 दिन ऐसे बनेंगे जुड़ के। ये सारे दिन को कलेक्टिवली अगर आप कर लो, शनिवार के रात्रि को आप जोड़ लोगे तो 52 शनिवार की रात्रि हो जाएगा। 100 दिन आप लगा लो तो 365 दिन भी अगर आपके संभव है नहीं, पर अगर आपने वो 100 दिन को भी पकड़ लिया ना एक साल में, एंड बाकी का 265 दिन आपसे छूट भी गया, तब भी आपको उतना ही लाभ होगा, या हो सकता उससे भी कई ज़्यादा अधिक लाभ हो, क्योंकि आप विशेष रूप से उस घड़ी में, उस प्रहर में, उस तिथि में साधना कर रहे हो, जहाँ पे कि विशेष रूप से आपको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा, कई गुना फल आपको मिलेगा। और ये सारा चीज़ हमारे वेद पुराण सब में ये जो है ना लिखा हुआ है पहले से ही। ऐसा है नहीं कि हम अपने मन से आपको जो है ना ये सारा चीज़ बोल रहे हैं। तो आज का ये ना पावन पुण्य जो है ना अवसर पे जो लोग लाइव आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको एक हम जो है ना कोशिश करते हैं कि आपको हमारा जो खुद का जो है ना किताब है, जो काशी बनारस से जो है ना मंगाया गया था, ये है शिव पुराण। शिव पुराण का जो है ना हम आपको दर्शन करवा देते हैं। ये आपको शिव पुराण, ये आप जो है ना पुस्तक का जो है ना आप पाठन अध्ययन कर सकते हैं। श्रावण का महीना में पूरा किताब पढ़ा हुआ है, मैंने भी जो है ना इसको अध्ययन करना भी रहता है। इसमें भी ऐसी सारी बातें लिखा हुआ है कि अलग अलग समय पे जब आप साधना करते हैं, ऐसे विशेष रूप से जब पूजा पाठ जब ध्यान करते हैं, तो आपको कई गुना फल जो है ना प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सब ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वज ने, ठीक है ना, ये सब जो है ना हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करके गए हैं, जहाँ पे हमको सिर्फ अनुसरण करना, हमको सिर्फ चलना है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। अभी का जनरेशन को बहुत सारे लोगों ने एक आदत पड़ जाती है कि हर चीज़ में डाउट करना है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधना में एंड प्रभु की भक्ति में ना, आप लॉजिक से जानना चाहते हो तो लॉजिक डेफिनेटली आपको मिल सकता है, बट लॉजिक से ज़्यादा आपका समर्पण, आपका भाव इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप भाव कैसे रखते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा एक फेवरेट कोट है जब मैं ऐसा चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, कि आइंस्टाइन ने भी बोला था ये बात। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो विश्व के एक महान साइंटिस्ट थे आधुनिक काल के, तो उन्होंने भी ये बात बोला था कि दैट इमेजिनेशन इज ग्रेटर दैन नॉलेज, है ना। आपका जो काल्पनिक शक्ति है वो आपका ये लॉजिक से, नॉलेज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो आध्यात्मिक जगत भी वैसा ही है। यहाँ पे आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे ना, तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। आपको लॉजिक से ज़्यादा अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने इमेजिनेशन पे काम करना है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि काफ़ी आगे निकल जाए, आपको विशेष अलग अलग अनुभूतियाँ हो, अनुभव हो, और वही आपको देखना है। खाना पीना सोना ये सब तो हर जीव जो धरती में पैदा होते हैं सब कोई करता है। आप अपने जीवन को विशेष रूप से अलग क्या करते हैं,
और जीवन में सारे सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के बाद भी, उसके बाद भी आपके जीवन में जो सूनापन रह जाता है ना, उसके लिए आप क्या करते हो? आपके आत्म मंथन के लिए, आपके सोल के लिए आप क्या फीडिंग देते हो? वहाँ पे आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म आपको बहुत मदद करेगा। और अभी का जो माहौल है, जहाँ पे पहले ये डिप्रेशन जैसा जो वर्ड है, मेरे ख्याल से डिक्शनरी में था भी नहीं। आज से 100-200 साल पहले कोई डिप्रेशन जैसा वर्ड को यूज़ भी नहीं करता था, पर अभी घर घर की कहानी है। आई एम स्ट्रेस्ड, सबके मुंह में होता है, आई एम डिप्रेस्ड, है ना। और अभी तो यूथ का एक नया टैगलाइन मैं सुनता हूँ, हम लोग ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्या ही हो जाएगा। तो समझ में नहीं आता ये क्या ही हो जाएगा, ऐसा लोग क्यों बोलते बारंबार। कितना ज़्यादा नेगेटिव फ्रेज लगता है, क्या ही हो जाएगा। लगता है कि एक ही लाइन में सारा उम्मीद छोड़ चुका है आदमी, सारा होप छोड़ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये पहले आप देखो किसी भी मूवीज़ में, कहीं भी, हम लोग जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम लोग ऐसा लाइन का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्या ही हो जाएगा। अभी हर यूथ के मुंह में तकिया कलम हो गया ये स्टेटमेंट, पता नहीं कहाँ से है, पर ये सारी चीज़ें ना दिखाता है, दर्शाता है कि अभी का जनरेशन किस दौर से गुजर रहा है ना। कई दिन में हो सकता है ऐसे कोई गाने बन जाए, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। पर जो भी ये अभी का हाल को दर्शाता है कि अभी आप लोग कितना ज़्यादा नेगेटिवली लेते हैं चीज़ों को, है ना। सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं, कोई आध्यात्मिक बल नहीं है, कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है आप लोगों के पास। तो वहाँ पे आपको क्या है, त्रिनेत्र जो आपको मदद करेगा। ठीक है, आगे तो ये आप यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे आपको मेहनत जो है ना, आपको सारा चैनल की तरफ से प्राप्त होगा। आपको सिर्फ यहाँ जो चीज़ें शेयर होगा, जो बातें होंगी, उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। एंड बाकी जो आप जितना एफर्ट डालेंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली भोलेनाथ प्राप्त करवा ही देंगे। कुछ कमेंट्स वगैरह ऐसे पढ़ लें जो, एंड थैंक यू टू एवरीवन हु हैव जॉइंड लाइव टुडे with us. I suppose it was a enriching one for you all. खास तौर पे क्योंकि आज पूर्णिमा का रात्रि है, तो एक आप लोगों को बता दें, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि पूर्णिमा का पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो रहा हो आपके शहर में, आपके गांव में, जहां भी। बट पूर्णिमा का रात्रि को विशेष रूप से आप अगर मून वॉक करते हैं, ठीक है, मून वॉक मतलब आप चांद के रोशनी में अपना समय बिताते हैं, ठीक है। आप या तो साधना कर लिए, या कोई मून बात बोलता है, मैं मून वॉक बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो वर्ड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब आप चांद के रोशनी में थोड़ा सा समय बिताते हैं, आधे घंटे 1 घंटे ऐसा, है ना, कुछ पढ़ते हुए, कुछ मान लीजिए आपको कुछ नहीं सूझता तो मोबाइल में बात कर लीजिए, वो आप बहुत ज़्यादा आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ में आपको चंद्र सूर्य दोनों बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो पूर्णिमा का रात्रि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको विशेष होता है। और जो मून वॉक नहीं कर सकते, वो फिर भी घर में बैठ के आधे 1 घंटे 15-20 मिनट ही सही थोड़ा साधना कर ले पूर्णिमा का रात्रि में, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको फल एक तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना। तो कई लोगों के अप्रिशिएशन है रील्स को लेके, सो थैंक यू फॉर ऑल दैट अप्रिशिएशन, बहुत मनोरंजन है बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब का लिंक, किसी को प्रॉब्लम था, सब्सक्राइब का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के बायो में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक में अभी जो है ना यहाँ पे बायो में डाल देता हूँ, या अभी आप लोगों से बात करते करते डाले, पर उससे फिर हो सकता है लाइव थोड़ा ख़राब हो जाए फीड। ये रहा, एंड
इसको मैं कर दूंगा, ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपके यहाँ पे बायो में भी अपलोड जो है ना फीड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो एनीवेज, तो जस्ट रीड द अदर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड इस साल शिव साधना करना और 2 महीने का सोमवार हमें शिव बाबा से जुड़ने का अधिक मौका मिलेगा, हम सब भाग्यशाली। ऑब्वियसली शिव भक्त मिलना, तो मैं जीवन में देखिए किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करता हूँ, ठीक है, बट एक शिव भक्ति मिलने का तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा घमंड करता हूँ शिव भक्त होने का, इस बात को लेके। और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि कोई अगर मेरे को बोलता है कि तू एक घमंडी शिव भक्त है, तो मुझे और गर्व महसूस होगा कि मुझे घमंड है कि मेरे गुरु सबसे महान है, मुझे घमंड है कि मेरे ईश्वर सबसे महान है ना। मुझे घमंड है कि मुझे क्योंकि मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं मानता हूँ कि मैं इस योग्य था कि मुझे गुरु शिष्य में अपनाया जाए, पर उसके बावजूद गुरुओं ने मुझे अपनाया और इस काबिल बनाया। जबकि मैं इतना ज़्यादा साधना में भी समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि रेगुलर रूप में मैं जैसे कार्य करता हूँ, आप लोगों को बता दिया, तो और भी बहुत सारा काम रहता है डेली लाइफ रूटीन में। उसके बावजूद जो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जो प्रभु श्री भोलेनाथ शिव का संरक्षण प्राप्त है, तो उस बात को लेके तो जो है ना हमको बहुत ज़्यादा घमंड है खुद को इस बात के लिए ऊपर कि भोलेनाथ के विशेष रूप से जो है ना उस भक्तों में एक उन्होंने मुझे जो है ना इस तरीके से अपनाया है कि क्या बोलूँ, अब मैं शब्दों में इसको बता नहीं सकता। आने वाले आगे जो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसमें हो सकता है हम लोग ऐसी बातें और ज़्यादा गहराई में जाके जो है ना फील करें, बातें शेयर करें, आप लोगों को भी अच्छा जो है ना अनुभव होगा इसमें। आपको थैंक यू सर त्रिनेत्र को लॉन्च करने के लिए। सो थैंक यू मुझे नहीं, मैं हर बार ये बोलता हूँ, आप लोगों को अगर मेरे माध्यम से हीलिंग प्राप्त होता है, आप लोगों को जो है ना सिर्फ साधना में भी जो अनुभूतियाँ वगैरह प्राप्त होता है, तो सारे जो इसमें आपको इसमें योगदान है, जो इसमें कार्य जो हो रहा है, वो प्रभु श्री भोलेनाथ का हो रहा है, हमारे गुरुओं का हो रहा है, ठीक है। उनका ही संकल्प से ये सारे काम कार्य संभव है, नहीं तो मेरे जैसा बंदा जो कि 4 व्यक्ति से बात करने में भी संकोच मानता है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का ही मैं व्यक्ति खुद को कहूँगा ज़्यादा, ठीक है। एंड आई एम वेरी सेलेक्टिवली सोशल, मैं हर व्यक्ति के साथ साझा होना, हर व्यक्ति के साथ घुल मिल जाना भी मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, पर उसके बावजूद आए दिन अलग अलग देश के अलग अलग भाग से जो है ना लोगों का समस्या, लोगों का प्रॉब्लम सुनना, उनको सॉल्व करने का कोशिश करना, सेशंस लेना, साधना करवाना, एंड ऐसे आप लगाइए लाइव सेशन में भी आना, बातें करना, है ना। तो ये तो मेरे स्वभाव के खास विपरीत किस्म का कार्य है जो अभी मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरे स्वभाव में था ही नहीं एक तरीके से। तो इसके बावजूद अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो सारा जो कृपा है, सारा जो इसमें रोल है, सारा रोल भोले का है ना, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने मुझे एक माध्यम के तौर पे आप लोगों के लिए भेज दिया गया कि चलिए आप जो है ना बाकी लोगों के लिए एक जो है ना मार्ग बनिए हम तक जुड़वाने के लिए। तो हम सिर्फ वो मार्ग का जो है ना कार्य कर रहे हैं, असली कर्ता तो भोलेनाथ ही हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए कोई बोल रहे हैं कि चांद नहीं दिखा बादल है, तो इसीलिए मैंने ये जो मून वॉक करने का सजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बाद में दिया, नहीं तो हो सकता चांद की रोशनी सरेआम होता, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है, तो वो कहना कोई ख़ास नहीं रहेगा। पर हाँ घर में रह के भी आप साधना तो कर ही सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, वो आप कीजिए। जिस भी व्यक्ति को सिर्फ साधना लेवल 1 में जुड़ना हो, तो वो संपर्क कर सकते हैं मैसेजेस के द्वारा। मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, पर आपको पेशेंस रखना है।
एंड एक बार आप जुड़ गए तो फिर आपको और भी मार्ग प्राप्त हो जाएगा हमसे जुड़ने के लिए, तो वहाँ शायद हो सकता है आपको रेस्पॉन्स बेटर हो। एंड क्योंकि मैं फुल टाइम सिर्फ चैनल और उसके मैसेज में नहीं जो है ना बैठे रहता हूँ, और भी मेरे 50 ईमेल आईडीज़ और भी 50 काम है, तो उसके चलते इमीडिएट रेस्पॉन्स का आप एक्सपेक्ट थोड़ा कम रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीरज रखिएगा। तो आपको साधना अगर करवाना हो तो कम से कम 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले ही बुक कर लीजिएगा, इनरोल कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि कल आपको साधना करना है एंड जो है ना सुबह आपने आके बोल दिया और छूट गया आपका, तो फिर आप जो है ना पीछे रह जाएंगे। फिर आपको अगले महीने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हर महीने का बैच साइज़ तो फिक्स है, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स को हम लोग अभी इनटेक कर रहे हैं एंड 11 के साथ मुझे लगा कि 12 है ना, तो 12 से ऊपर हम लोग आज तक कभी गए भी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही हमारा मॉड्यूल है। तो लेवल 1 अभी चल रहा है, ठीक है। और इसका भोलेनाथ के दया से, भोलेनाथ का कृपा से हमारा ये संकल्प है कि हम इसको लेवल 6 तक आप लोग को ले जाए, जो फाइनल होगा, ठीक है। तो अभी तो लेवल 1 में ही आप लोगों को बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और लेवल 2 इस महीने से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करते करते, ठीक है ना, पहुंच जाएंगे, उनके लिए फाइनली लेवल 6 होगा। एंड वहाँ तक जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो फिर से एक नया अनुभूति, नया अनुभव का सृजन होगा, जो कि आज तक जो है ना किसी ने अनुभव नहीं किया है। तो हमारा तो यही संकल्प है कि हम लेवल 6 तक आपको लेके जाएं, ठीक है। और भोलेनाथ हमको उसके लिए मार्गदर्शन करे, प्रेरणा दे कि उस तरीके से हम लोग आपको जो है ना हाथ पकड़ के वहाँ पे ले जाएं। तो जिनको साधना में जो है ना आना है वो आ सकते हैं, जिनको चक्रास एक्टिवेशन करना है, ठीक है ना, अलग अलग आपका चक्रा 7 चक्रास है बॉडी में, चक्रास एक्टिवेशन करना है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडलिनी साधना के लिए कृपया करके संपर्क ना करें, क्योंकि सीधा कुंडली में जाने से पहले आपका नाड़ी शोधन होना जरूरी है, आपका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण, आपका चक्रास का एक्टिवेशन, उसके बाद आप कुंडलिनी जागरण का प्रस्ताव रखें या विचार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर लोग जो कुंडली जागरण करवाते हैं, हमने ये देखा है कि आप अगर जाएंगे एंड इनरोल हो जाएंगे तो डायरेक्टली आपको कुंडली जागरण में बिठा दिया जाएगा। वो हमारे हिसाब से सही तरीका है नहीं, क्योंकि सीधा शक्ति को प्रेरित करना कि वो शिव के साथ मिलन करने के लिए ऊपर की तरफ अपना जो है ना जर्नी स्टार्ट करे, और आपका बीच में कुछ भी तैयारी है नहीं, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है कहीं ना कहीं। एंड वो इस कदर घातक सिद्ध होगा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से वो आपको ना ठीक कर सकता है, ना कोई सीटी स्कैन, है ना। अभी के मेडिकल जगत में मेरे ख्याल से जो सबसे विशेष रूप से जो आपका शरीर का एक एक अंग का स्कैन करके देता है कि उसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, वो सीटी स्कैन है। 10-20 हज़ार लग जाता है एक सीटी स्कैन करवाने में, जिसमें आपको मशीन में अंदर डाल के पूरा वो मशीन के अंदर आपको जो है ना फीड कर दिया जाता है। जिन्होंने नहीं किया, आप मूवीज़ में देखा हो सकता है, फिर गूगल आप करके देख सकते हैं। तो वो सीटी स्कैन भी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब आपका कुंडलिनी एनर्जी कहीं किसी चक्र में जाके, बॉडी का किसी पार्ट में जाके फंस जाएगा, और बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, जो कि आप शब्दों में भी नहीं बता सकते, ऐसा दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कुंडलिनी जागरण का, हाँ, अगर किसी ने चक्र एक्टिवेशन किया है, किसी ने शिव साधना कर लिया है, उसके बाद अगर आप हमको बोलते हैं कि सर कुंडलिनी जागरण का भी आप एक बार देख दो, तो मैं ध्यान दे सकता हूँ। बट जिन्होंने बाकी चीज़ें नहीं किया है, सीधा वो चाहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करें, तो उसके लिए अनुरोध यही है कि हमसे कृपया संपर्क ना करें, उस विषय में बात ना करें, हमारा भी समय व्यर्थ ना करें, खुद का भी समय व्यर्थ ना करें। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको सीधा कुंडलिनी जागरण के गाड़ी में बिठा के आपको रवाना कर देंगे। तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं अभी के लिए, ठीक है। और बाद में भी जब भी करेंगे तो वो आपका आगे का स्पिरिचुअल जो एडवांसमेंट है आपका, जो, क्योंकि इस कुंडलिनी जागरण कोई मजाक है नहीं, आपके
शरीर में एक सोया हुआ शक्ति को, शक्तिपुंज को जागृत करके उसको तीव्र गति में आपको मस्तिष्क तक, है ना, सहस्त्रार्थ चक्र तक, क्राउन चक्र तक भेजा जाता है। तो वो एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और वो आपके लिए मेंटली एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्की हो सकता है, अगर आपका शरीर और आपका मानसिक बल अगर उसके लिए तैयार ना हो तो। ठीक है, तो हाँ, चक्रा का एक्टिवेशन शुद्धिकरण के लिए, शिव साधना के लिए आपके जैसे एक हम लोग का एक विशेष रूप से एक एनालिसिस है कि अगर आपके मान लीजिए जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है और आप लोग बहुत सारे उपाय करके, रेमेडीज़ करके थक चुके हैं, उसके बावजूद आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कोई जो है ना चीज़ें होते होते बिगड़ जाता है ऐसा कुछ, और लाइफ के बहुत सारे जो है ना आपका प्लस माइनस समस्याएं हैं, तो हम एक बर्थ एनर्जी एनालिसिस भी आपको करवा के देंगे, जिसमें आपका फोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह का एनालिसिस करके आपका जो बर्थ का जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में आप पैदा हुए एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ में मैक्सिमम समस्या का रूट कॉज वही रहता है, तो एक रूट कॉज एनालिसिस सॉर्ट ऑफ, है ना, आपका रूट कॉज में जाके उस चीज़ का निवारण, उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है। एंड वो जो उपाय रहता है बर्थ एनर्जी एनालिसिस का, वो बहुत सालों का रिसर्च के माध्यम से उसको जो है ना आपको शेयर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, पैसा उसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होता है, एंड आपको बहुत सारे अच्छे कर्म भी आपको करने को प्राप्त होता है बर्थ एनर्जी एनालिसिस के रेमेडीज़ के द्वारा। और कुछ महीने करने के बाद आपको अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत ज़्यादा ठहराव, बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभूति होना स्टार्ट होगा। सुकून एक तरीके से एक नया वर्ड है जो कि आज के यूथ हम देखते हैं कि पसंद कर रहा है सुकून बोलना। आज से कुछ साल पहले तक सुकून वर्ड का उतना इम्पोर्टेंस था नहीं, क्योंकि लाइफ में वैसे सुकून था। 1960s में, 70s में, 80s में आप देखो जिस ठहराव था लोगों के जीवन में, ठीक है ना, ऐसे सुकून था, तो सुकून कोई विशेष चीज़ था नहीं। ठीक है, अभी के लिए सुकून बहुत विशेष चीज़ हो गया, तो लोग सुकून का तलाश है। तो आपको सुकून का जो है ना एक जो आप सर्च कर रहे हैं कि सब कुछ करके देख लिया, शॉपिंग कर लिया, फॉरेन ट्रैवल कर लिया, इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डाल लिए, फेसबुक में पोस्ट कर लिए, है ना, महीनों में बहुत सारा खर्च कर लिए, क्लब्स में, पब्स में चले गए, पिज़्ज़ा मंगा लिया, जो कुछ करना है आपने कर लिया, पर उसके बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो वो हो सकता संभव था क्योंकि आपका एनर्जीज ही बैलेंस नहीं है, तो आप कुछ भी करो आपको सुकून का महसूस होगा। और ऐसे व्यक्ति क्या है ना कि भक्ति मार्ग में भी, साधना मार्ग में भी आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनका ग्रह नक्षत्र ही उनको पकड़ के बैठे रहता है, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो ऐसा अगर आपका कोई समस्या है जो कि आप मान लीजिए डॉक्टर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, सबके पास जाके भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, चैनल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ था जो कि हमको लगा आपको जो है ना आज बता दिया जाए। इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ त्रिनेत्रज, पर लाभ लेने वाले लोग बहुत सारे जो है ना लाभ ले चुके हैं पास्ट में भी। ये पहली दफ़े है नहीं कि ये ट्रायल हो रहा है आप लोगों के साथ और उसके बाद देखा जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इसका लाभ ले चुके हैं, करीबन 200-300 ज़िंदगी तो जो है ना हम लोगों ने टच किया होगा अभी तक। ठीक है, पर अब जो है और इसको विशेष रूप से जो है ना इसको और सारे लोगों के तक भी ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अगर जीवन बदल चुका है या उनको ऐसे जो है ना चेंजेस आए हैं लाइफ में, तो जो ये वीडियो जहाँ तक जिन लोगों के जीवन तक ये वीडियो पहुँचे, तो वो भी इसका लाभ लें, वो भी इसका कुछ फ़ायदा लें, है ना। हमारे जो बहुत साल का जो रिसर्च है, जो रेमेडीज़ वगैरह, यस अगर बताना छूट गया तो सारे रेमेडीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने खुद से एक तरीके से क्यूरोसिटी की वजह से, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा मेरा विशेष रूप से एक इंटरेस्ट था, तो ऑकल्ट साइंस के सारे रेमेडीज़, है ना, आपके न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से,
लाल किताब, जो कि आपने आजकल टर्म सुना होगा, लाल किताब के रेमेडीज़ वगैरह बहुत मुश्किल होते हैं, आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी अनुसरण करते हुए उसके जो सिंपलेस्ट वे में, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि वर्क करता है, 110% काम करेगा, ऐसे रेमेडीज़ को इकट्ठा करके, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है ना, सब, तब जाके आज बर्थ एनर्जी एनालिसिस के रेमेडीज़ वगैरह का निर्माण हुआ है। तो वहाँ भी बहुत सारे रेमेडीज़ के कहते वक्त भी हम नोटिस करते हैं कि एक डिवाइन चैनलिंग होता है, कई सारी बात जो कि इंटेंडेड भी नहीं होता है कि नहीं बोलना है, यही बोलना है, तो मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना, रेमेडीज़ के तौर पे, बातों के तौर पे। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि ईश्वरीय कृपा है, गुरुओं का कृपा है विशेष रूप से, जो कि एक डिवाइन चैनलिंग के ज़रिए भी आपका प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस जो है ना आता है ज़ुबान पे बात करते करते। तो आप लोग वो देख सकते हैं बर्थ एनर्जी एनालिसिस। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। कई लोग हो सकते हैं ब्लैक मैजिक से परेशान हो, परिवार में परिवार का ही कोई व्यक्ति आपका ब्लैक मैजिक करता हो। ख़ास रूप से अगर आप इंडिया का बात करें तो राजस्थान का जो एरिया है और ईस्टर्न इंडिया का जो एरिया है, ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये सब जगह में आपका ये जो ब्लैक मैजिक का जो प्रैक्टिसर्स वगैरह भी होते हैं ना, ये भी बहुत सारे होते हैं। एंड आपको पता नहीं लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, कुछ तंत्र मंत्र शक्ति से या कुछ ऐसा, और आप परेशान रहते हैं। तो ये सब चीज़ का कहीं ना कहीं जो है ना आपको बिना कोई जो है ना ऐसे झांसे में डाल के सिंपलेस्ट वे में सात्विक तरीके से जो है ना आपको ऐसी समस्याओं से भी बाहर जो है ना निकालने के लिए हम लोग जो है ना आपको मदद कर सकते हैं। संभवतः अभी तक बहुत सारे लोगों का मदद किया है, तो आपका भी हो सकता है। तो ये सारी जानकारी जो है ना एक ये वीडियो के द्वारा आप लोगों से शेयर किया गया है, ताकि आप जो है ना ये अलर्ट रहे ये सब चीज़ों को लेके कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे संभव है, यहाँ से त्रिनेत्रज में जुड़ने के बाद, है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लाइव में आए एंड लाइव सुन रहे हैं। प्रतिभा जी, मोइत्रा जी, अनामिका जी, प्रीति जी, श्रेया जी, पंपा जी, सीमा जी, रुचि एंड सरिता जी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर इन केस आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो आप लोग बताइए, अगर कुछ बातचीत अगर आप लोगों को जारी रखना है तो बताइए। चलिए, कोई ऐसे ऐसा कुछ आने रहा। स्पिरिचुअल लोग इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं? देखिए, इंट्रोवर्ट वर्ड में ही एक तरीके से एक वो बात छुपा है कि इंट्रोवर्ट, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर की तरफ, ठीक है ना। आप जो आपके जो आंखें हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बड़ी बड़ी आंखें, है ना। तो हम लोग कहने कि अपने आँखों से सिर्फ बाहर की दुनिया देखना जानते हैं, बाहर की तरफ। और गुरुओं से जो हमने सीखा है वहाँ पे ये है कि जितना दुनिया आपका आंखों से बाहर है, उतना ही दुनिया या उससे कई ज़्यादा अधिक दुनिया आपके अंदर है, यानी कि यूनिवर्स इज इनसाइड यू। तो इंट्रोवर्ट पीपल आर दोज पीपल जो कि पहले से ही बाहर की चीज़ें, बाहर की भौतिकता से आकर्षित ज़्यादा नहीं होते, वो पहले से ही अंदर की तरफ जो है ना देखना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इंट्रोवर्टनेस इज़ अ क्वालिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्पिरिचुअल, आई सपोज। बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म मीन्स कि आप दो आंखें जो बाहर की तरफ दुनिया को देखता है ना, वो आंखों का इस्तेमाल कम करें, और अंदर का जो आपका जो अनुभूतियाँ है या आपका थर्ड आई है, उसके द्वारा आप अंदर की दुनिया देखें। आपका आंखों के बाहर भी केदारनाथ है, आपकी आंखों के अंदर भी केदारनाथ है। तो आसान माध्यम तो यही है कि आप अपने आंखों के बाहर से आप केदारनाथ का दर्शन करें। और दूसरा थोड़ा सा जटिल मार्ग वो ऐसा है कि आप अपने आंखों के बंद करके भी यूनिवर्स को अपने अंदर एक्सप्लोर करें। केदारनाथ का दर्शन खुद आप अपने अंदर
जैसे आपकी आंखें आगे की तरफ देखता है, जब आप अंदर की तरफ देखना शुरू करते हैं तो आपको केदारनाथ का दर्शन भी खुद अंदर हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन खुद अंदर हो जाएगा। ये शायद प्रसंग के रूप में अगर बोला जाए तो प्रभु श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपने बाल लीला में जब वो माटी को अपने मुंह में रख लिए थे तो यशोदा मैया बोली कि कान्हा तू बड़ा नटखट है, मुंह में माटी डाल लेता है, ठीक ना, माटी थोड़ा ना खाया जाता है, तेरे को खाने के लिए मैं खाना नहीं देती हूँ कि तू माटी खाने लग गया। तो यशोदा मैया बोली कि ऐसा है कि ये तो अच्छी बात है नहीं कि तू माटी खा रहा है, मुंह खोल, सारा माटी निकाल, मुंह को जो है ना फेंको, इसको बाहर करो। तो जब उन्होंने मुंह खोला, प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में जब मुंह खोला तो यशोदा माँ को एंटायर ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया था अपने मुंह के अंदर, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे गैलेक्सीज उनको दिखे, पृथ्वी दिखा, सोलार सिस्टम दिखा, सब कुछ दिखा। तो यशोदा मैया को चक्कर आ गया, वो मूर्छित हो गई। उन्होंने देखा कि यार मेरा छोटा सा कान्हा और मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। तो ये स्टोरी ना आपको ये हिंट करता है कि एक्चुअल में वो ब्रह्मांड जो आप अपनी आंखों से बाहर देखते हैं, टेलीस्कोप से या कैमरा से या अपने आंखों से, जैसे भी हो, इंटरनेट से, जैसे भी आप देखते हो, उससे कहीं ज़्यादा अंदर गहरा दुनिया, ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ, उसको आपको एक्सप्लोर करना है, उसको आपको देखना है, ठीक है। और वो इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ही पॉसिबल है, वो साधना से ही माध्यम है, और वो इंट्रोवर्ट लोगों को ही माध्यम है। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट लोग तो बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, बाहर के जगत में खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज़ों में खुशियाँ तलाश रहे होते हैं, ठीक है ना। वो बाहर से जो है ना हर चीज़ को एनालिसिस कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ कोई नहीं देखता, वो सिर्फ इंट्रोवर्ट लोग ही कर पाते हैं। तो आई सपोज स्पिरिचुअलिज्म में क्योंकि आपको अंदर का ही यात्रा करना है, बाहर का यात्रा से स्पिरिचुअलिज्म का कुछ आपको एस भी नहीं प्राप्त होगा, एस भी पूरा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। आध्यात्मिकता का अ भी आपको नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअलिज्म का एस भी नहीं मिलेगा एक्सट्रोवर्ट्स को। क्यों? क्योंकि उनके लिए अंदर का रास्ता पता ही नहीं, उनको रास्ता कहाँ से, उनको दरवाज़ा ही नहीं मिलता। जबकि इंट्रोवर्ट लोग बाहर का दरवाज़ा उनको खोलना कम आता है, लोगों से कैसे बात करना, बाहर कैसे जाना, इंटरेक्ट करना, पर अंदर की यात्रा वो खुद भी अकेले में करते रहते हैं। अब वहीं पे होता है कि एक इंट्रोवर्ट को मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उनको कोई गुरु मिल जाता है, कोई गाइड मिल जाता है, मेंटर मिल जाता है, तो वो अंदर की यात्रा जो करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोडक्टिवली करेंगे, है ना। उसमें ज़्यादा लाभ होगा। और जिसको कोई रास्ता प्राप्त नहीं होगा वो अंदर की यात्रा भी करेगा तो आलतू फालतू चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेगा, है ना, नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा बढ़ावा देगा, तो बुरे विचार को ज़्यादा बढ़ावा देगा। ऐसा भी यात्रा हो सकता है अंदर में, ठीक है। तो अंदर का एक सात्विक तरीके से एक पॉजिटिव यात्रा अगर आपको करना है तो आपको अच्छा सर्कल मेंटेन करना है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, साधना करना है। अगर आपको योग्य गुरु मिले तो गुरु दीक्षा लेना है, गुरु दीक्षा और गुरु परंपरा को अनुसरण करना है, ठीक है। तो आपको अंदर की यात्रा और ज़्यादा सुपथ होगा। और जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्य लीला में ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया था, वो हर एक व्यक्ति जो ये बात सुन रहा है और ये चीज़ अनुसरण करना चाहता है अपने लाइफ में, हर एक व्यक्ति ब्रह्मांड का दर्शन अपने अंदर कर सकता है उसी रूप से जिस तरीके से आप सूर्य को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, आप चंद्रमा को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, अपनी पृथ्वी को आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, आप आकाश को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। वो सब संभव है आपके अंदर। और प्लैनेट्स का अगर बात किया जाए तो आपको नवग्रह बोला जाता है, पर नवग्रह में राहु और केतु कैटलिस्ट प्लैनेट है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका एग्जिस्टेंस आपको खुले आंख से आपको दिखेगा नहीं। तो आपके 7 चक्र जो है ना, वो 7 चक्र में आप 7 प्लैनेट्स को रख के देख सकते हैं, सातों प्लैनेट आपके 7 चक्र में समा जाएगा। तो एक तरीके से जो प्लैनेट आप बाहर देख रहे हैं वो प्लैनेट आपके अंदर भी है, ठीक है। खैर इंट्रोवर्ट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया। तो ये एक जो है ना बात है कि क्यों आपने पूछा स्पिरिचुअल लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये कारण की वजह से होते हैं। मुझे पूजा करना है सर जी, आपको
मुझे करना है सर जी, क्या करना है? अगर आपको सिर्फ साधना करना है तो आप मैसेज कीजिए, आपको जो है ना बैच में इनरोल हम करेंगे आफ्टर यू जो है ना पे द फीस। सर 2021 में मेरे कानों में 6 महीने तक साउंड सुनाई देता था, क्या ये स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है? यस यस यस। इसको अनाहत नाद तो मैं नहीं बोलूँगा आपको, आप जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, बट स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आपके कानों में झंझनाहट सुनाई देना एंड अलग अलग तरीके का आवाज़ सुनाई देना, हियरिंग जो आपका कैपेसिटी है या तो बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है ना, ये सब आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी है। सबको होगा ये ज़रूरी है नहीं, ठीक है, सबको नहीं भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों को होता है ये चीज़। और हो सकता है तरह तरह का नया साउंड भी आपको सुनाई दे जो कि आपके अलावा किसी को ना सुनाई दे। उसी कमरे में आप रह रहे हैं पर आपको वो साउंड सुनाई दे रहा है एंड आप अपने बाजू वाले को बोलोगे कि क्या तुमको सुनाई दे रहा है? वो कहेगा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। एनीवेज, खैर सर 2021 में बहुत चक्र मेडिटेशन किया, एक रात में मेडिटेशन करके सोई तो बैक में क्रैम्स आ गए, कुछ बिजली जैसा लाइटनिंग लगा, वो नेक के बैक साइड में अटक गया, कुछ 1 वीक बहुत दर्द हुआ। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये एक तरीके से कुंडलिनी जागरण का ही सिम्टम्स आप बता रहे हैं। आप जो मेडिटेशन किए, हालांकि आपको इंटेंशन नहीं रहा होगा, पर बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से आपका कुंडलिनी जागरण हो गया। इसीलिए आपको मैं जो है ना बारंबार आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि कुंडलिनी के ऊपर फोकस करके कोई भी साधना ना करें, कुंडलिनी को सेपरेट रखें और अपने साधना को सेपरेट रखें। कुंडलिनी आप तब कीजिए जब आप इमोशनली, है ना, जब आप मेंटली, जब आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप वो शक्ति को, वो शक्तिपात को एक तरीके से आप झेल सके हो, है ना। शक्ति जब करेगी, नहीं तो क्या होगा कि आप एक्सीडेंटली भी अगर कुंडलिनी को जागृत कर देंगे तो उस एनर्जी को झेलना आपके शरीर के लिए संभव नहीं होगा एंड उसका नतीजा ये होगा कि अगेन डिजीजेज और मेडिकल सिचुएशंस विच इज़ नॉट क्योरेबल एंड नॉट व्हाट यू से रिकॉग्नाइजेबल बाय मेडिकल साइंस, ऐसी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप साधना कर रहे थे तो उसको आप स्किप करें, उसको ना करें साधना को, ठीक है। एंड ऐसा अनुभव अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है, बारंबार होता है, तो आप विशेष रूप से एक काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं अपने सारे स्पिरिचुअल डाउट्स एंड जर्नीज़ को जो है ना रख के ऐसे चीज़ों का, और साथ ही साथ पर्सनल रेमेडीज़ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैनल का जो पहला जो इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लाभप्रद हुआ है। आप सभी लोग और आपके अंदर समाये हुए शिव तत्व को मेरा नमन है, प्रणाम है। आप ये वीडियो को देखना चाहे तो यूट्यूब में जाके दोबारा इसको जो है ना सुन सकते हैं, इसका दोबारा लाभ उठा सकते हैं, ये डिलीट नहीं होगा ये जो भी रिकॉर्डिंग है। एंड यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे त्रिनेत्रज 333, ठीक है, @त्रिनेत्रज 333, तब भी आपको प्राप्त हो जाएगा जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये एंटायर ये URL लिंक है और इसका बायो में भी, इंस्टाग्राम के बायो में भी इसको जो है ना शेयर कर दिया जाएगा ताकि वहाँ से भी आप 1 क्लिक में कनेक्ट हो सके चैनल तक। तो आपका आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी ओर से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। इसको आप जारी रखिए। जहाँ तक भी आपको शिव कृपा से आप यहाँ तक आए, आप ये वीडियो को सुने या और भी कुछ भी सकारात्मक चीज़ें जो आप करते हैं जो कि आपको ईश्वर की तरफ एक कदम और नज़दीक बढ़ाता है, तो उस प्रयास को जारी रखिए। आध्यात्मिक यात्रा बहुत लंबी है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत पेशेंस लगता है इसमें, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं इसमें, पर
अगर सही मार्गदर्शन मिले, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, तो ये सारे अनुभव आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना एन्जॉइंग एक्सपीरियंस भी बनाया जाता है, ताकि आपका इस जन्म में जो आप धर्म इकट्ठा कर सकते हैं, इस जन्म में जो आप ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, इस जन्म में आप जो अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं, अपने कर्म वगैरह से जिस तरीके से जो है ना आप उसको टैकल कर सकते हैं, ताकि आपके अगले लाइफ का भी जो यात्रा होगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा होगी, वहाँ भी आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वहाँ जो आपको फिर से, क्योंकि आप जो प्राप्त करते हो इस जीवन में, उसी धन के साथ आप अगले जीवन में भी प्रवेश करते हो। तो अगर इस जीवन में आपने ज़्यादा आध्यात्मिक धन का आपने इकट्ठा नहीं किया है, तो अगले जन्म आप खाली हाथ जो है ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उस जन्म में फिर से आपको सारा चीज़ करना पड़ेगा, फिर से आपको हर चीज़ जो है ना करना पड़ेगा। संभवतः उस समय फिर से आपको ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे ना टकराए जो कि आपको ये सब बातें बार बार याद दिलाए, या आपको उस मार्ग में रखने का प्रयास करे, अपने तरफ से जद्दोजहद करे, और आप रास्ता भटक जाए, और आपका जो काल चक्र है जीवन मरण का, वो और ज़्यादा लंबा खींचा जाए। तो आपका एक सोल के लेवल से आपका एक अपना कई जन्मों का जो प्रयास है ना, उससे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कई जन्मों का प्रयास से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, है ना। तो ये जन्म मृत्यु का खेल तो लगा रहता है, ठीक है। बस आपको ये जन्म मरण का खेल को एक पूर्ण विराम देके खुद को शिव तत्व में किस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं, कैसे शिव के साथ एक हो सकते हैं, वो प्रयास आपको करना है। वो प्रयास का अनुसरण अभी से स्टार्ट कर देना है, ताकि आने वाले जो आपके जो भावी जो जन्म होंगे, या आने वाले जो आपके यात्रा होंगे, वहाँ पे आप शिव जी से और ज़्यादा 2 कदम नज़दीक पहुँचे। आपसे आगे कई सारे लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे, है ना। आप भी उस मार्ग में हैं, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आप आगे जाइए। हाथ बढ़ाने का काम शिव जी का है, और शिव जी ने त्रिनेत्र के द्वारा आप लोग तक हाथ बढ़ाया है। बस आपको उस हाथ को पकड़ के आगे जाके उस नाव में सवार होना है ना। उस यात्रा में आगे निकल जाना है, जहाँ से कि आप, और हो सकता है संभवतः फ्यूचर में जाके आपको इस प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत ना पड़े, है ना। वो भी एक आध्यात्मिक उन्नति रहेगा। आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही ना हो, आप एकांत में भी रह के पूर्ण रूप से आप उसमें जो है ना प्रभु भक्ति में जो है ना आप लीन हो सको, वो भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा आपके लिए। पर तब तक, जब तक आप उस स्थिति, उस अनुभूति तक नहीं पहुंचते, तब तक आप जो है ना पूर्ण रूप से इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जो है ना एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के तौर पे आप ले सकते हो। यहाँ पे आप अनुसरण कर सकते हो, और इसको आप अपना एक चाबी के तौर पे, कुंजी के तौर पे इसको जो है ना अपने जीवन में जो बंद दरवाजे हैं उसको खोलने के लिए जो है ना आप इसको पूर्ण रूप से यहाँ से लाभ ले सकते हैं। सही। तो श्रावण का महीना, भोलेनाथ का महीना, और त्रिनेत्र चैनल का यूट्यूब में लॉन्चिंग, और गुरु पूर्णिमा की रात्रि, तो ये सारे जो है ना विशेष, और सोमवार की रात्रि, ये सारे विशेष संयोग के साथ, और आप जैसे जो है ना दिव्य आत्माओं के साथ जो बातचीत हुआ आज, उसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। बहुत ज़्यादा थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु हैव ज्वाइंड। एंड आपका यात्रा, आपका जीवन, आपकी रात्रि, आपकी साधना को एक नया दिशा मिले, एक नया गति मिले, एक नया लेवल आप लोग टच करो, यही मेरी कामनाएं हैं, यही मेरा शुभकामना है। बाकी सारा जो है ना, जो भी आपके लाइफ में टेंशन है, सब कुछ महादेव को समर्पण कर दीजिए, और निश्चिंत होके बिल्कुल आराम से जो है ना प्रभु का नाम लेते हुए आप विश्राम कीजिए। जगत का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। महादेव की कृपा सबके ऊपर, सबके परिवार के ऊपर बनी रहे। आपको भक्ति मार्ग में और ज़्यादा नए नए अनुभव प्राप्त हो, और आप भी
दूसरों के जीवन में और दूसरे जो बाकी शिव भक्त हैं उनको भी एक मार्गदर्शक के रूप में भविष्य में आप लोग आ सको, यही मेरा कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। एंड यही मेरा जो है ना उद्देश्य भी है इस चैनल को जो है ना यहाँ पे लाने का। तो आप लोग इसका पूरा लाभ लीजिएगा। सो महादेव आपकी रक्षा करे, आपकी भला करे। जय हो। ओम नमः शिवाय।